ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो शक्टासुर के वध के पश्चात उस समय भगवान लगभग 3 महीने के थे और कुछ महीने बीत गए, लगभग 1 साल। तो उस समय बताया जाता है कि एक और घटना घटी। माता यशोदा भगवान कृष्ण का लालयन करती थी। लालयन का मतलब होता है एक प्रकार की क्रीड़ा जिसमें माँ जो है बच्चे को गोद में लेती है और कभी कभी धीरे से थोड़ा हवा में उछालती है और फिर हाथ में लेती है, और बच्चा जो है इस क्रीड़ा में बड़ा खुश होता है, प्रसन्न होता है। कई बार हमने भी देखा होगा, हम बच्चों को थोड़ा सा हाथ में लेते हैं, छोटे बच्चों को थोड़ा हवा में उछालते हैं और फिर पकड़ लेते हैं, तो इसे लालयन कहते हैं। तो उस समय भगवान कृष्ण जो हैं गोपाल लगभग 1 साल के हो गए थे। तो माँ यशोदा जो है इस प्रकार से वात्सल्य रस में इस रस का आनंद ले रही थी। अचानक क्या हुआ, भगवान बाल गोपाल जो है थोड़े भारी होने प्रारंभ हो गए। अब माँ यशोदा ना तो उनको हवा में जो है इस प्रकार से फेंक पा रही है और ना अब अपने हाथ में, अपनी गोद में उनका भार अब उनसे सहन नहीं हो पा रहा है। तो माँ यशोदा को लगा कि भगवान कृष्ण जो है मेरा बाल गोपाल एक बड़े पर्वत की भांति मानो पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का भार भगवान में आ गया हो। तो जब माँ से वो भार सहन नहीं हुआ तो माँ ने क्या किया, बाल कृष्ण उस समय 1 साल के हो गए थे, तो उनको जमीन के ऊपर बिठा दिया। तो यहां पर भागवतम में बताया है, ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। देखिए, पहले तो भगवान बाल गोपाल जो है माँ की गोद में आराम से खेल रहे हैं, बड़े हल्के हैं। 1 साल का बच्चा कितना हल्का होता है। आराम से माँ जो है उनके साथ में लालयन कर रही है। लेकिन अचानक भगवान जो है एक पर्वत की भांति भारी हो गए हैं। इसका कारण है क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान सब कुछ जानते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य, फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो भगवान जानते थे कंस के द्वारा भेजा गया एक और राक्षस तृणावर्ता एक राक्षस था जो अब एक अलग प्रकार का रूप धारण करके आ रहा था। तो वो क्या रूप धारण करने वाला था एक बवंडर का, बवंडर मतलब होता है संस्कृत में कहते चक्रावत। एक ऐसी आंधी, एक ऐसी हवा जो गोल 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 घूमती है। हमने देखा है ना, इसको बवंडर कहते हैं। धरती के ऊपर आती है, ऐसे गोल गोल घुमा करके सारा जितना भी जो भी वहां पर है सबको उड़ा करके ले जाती है। जितने भी तिनके हैं, मट्टी है, सब उड़ा करके लेके जाती है। तो तृणाव्रत जो है उसका विचार क्या था
कि माँ की गोद में कृष्ण खेल रहा है, अब मैं क्या करूँगा, एक इसका चक्रवात का बवंडर का रूप लेकर के आऊँगा, माँ की गोद से सीधा कृष्ण को ऊपर ले जाऊँगा। अब अगर देखिए, अगर भगवान इसको अलाउ कर देते कि माँ की गोद से उठा करके कोई राक्षस भगवान को लेकर के गया, माँ को कितनी पीड़ा होती है ना। अगर कहीं पर बच्चा सो रहा है, वहां से कोई उठा करके ले गया तो दूसरी बात है, माँ की गोद से उठा करके अगर ये राक्षस लेकर के जाता तो भगवान कृष्ण जो है इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाते थे। माता यशोदा की वो पीड़ा देख करके तो भगवान नहीं चाहते थे कि इस प्रकार की पीड़ा माता यशोदा को आए, इसलिए भगवान जो है भारी हो गए, ताकि माँ यशोदा, अब कृष्ण भारी हो गए, मैं तो गोद में नहीं रख सकती, उन्होंने कृष्ण को उठा करके सीधे जमीन पे रख दिया। फिर माँ यशोदा सोचने लगी, विचार करने लगी, लगता है किसी बुरे ग्रह का प्रकोप है मेरे बालक के ऊपर, या फिर किसी भूत पिशाच, कहीं वो तो नहीं घुस गया है जिसके कारण मेरा बालक इतना भारी हो गया है। तो उन्होंने फिर दोबारा जो है ब्राह्मणों को बुलाने की प्रक्रिया प्रारंभ की, ताकि वो आकर के उनके बालक को भगवान की कुछ धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा उनको सुरक्षित रख सके। और बाद में अपने कामों में व्यस्त हो गई, अपने काम करने में व्यस्त हो गई। तो इतने में ये तृणाव्रत राक्षस जो कंस के द्वारा भेजा गया था, इस बवंडर के रूप में आया और सीधा जो है, अब भगवान माँ की गोद में बड़े भारी हो गए थे, माँ ने जमीन पर रख दिया, अब भगवान ने दोबारा अपने आप को बड़ा हल्का कर दिया, क्योंकि भगवान तृणाव्रता के साथ अब ये खेल खेलना चाहते थे। भगवान जो है, आपने देखा होगा कई बार जो है, बिल्ली जो होती है चूहे को मारने से पहले थोड़ा खेल खेलती है, उसको मजा आता है। पहले उसको पंजे से दबा करके रखती है, भयभीत हो जाता है चूहा, फिर पंजा उठा लेती है और चूहा अब सोचता है कि अब मैं बच गया और भागता है, फिर जाकर के दबोच लेती है। तो भगवान भी जो है तृणाव्रता के साथ ये खेल करना चाहते थे। अब भगवान बिल्कुल हल्के हो गए, घास के तिनके के भांति। और अब तृणाव्रता जो है, क्योंकि वो तो बवंडर के रूप में आया था, तो बवंडर में जो है तिनके हवा में चले जाते हैं आराम से, डस्ट जो होता है, मट्टी धूल सब उड़ करके चली जाती है। तो भगवान तिनके के भांति हल्के हो गए और बड़ी आसानी से तृणाव्रता जो है कृष्ण को उठा करके ले गया, दूर ऊंचे आकाश की तरफ उठा करके ले गया। और जब बवंडर आता है तो बिल्कुल सब जगह धूल फैल जाती है, सब जगह तिनके हो जाते हैं, धूल है, मट्टी है और प्रैक्टिकली कुछ दिखाई नहीं देता है। और ये जो तृणाव्रता था, ये कोई आम राक्षस थोड़ी था। तो इतना भयंकर गर्जन हो रहा है, आपने देखा होगा जब बवंडर आता है ज़्ज़ करके बहुत भयानक जो है आवाज आती है, तो उस प्रकार की आवाज वहां पर भय का वातावरण फैल गया और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। माता यशोदा घबरा करके वापस आती है देखने के लिए मेरा बालक कहाँ है, और जब देखती है कि मेरा पुत्र यहां पर नहीं है जहां पर मैंने उसे छोड़ा था, तो पीड़ा के साथ में, दुख के साथ में माता यशोदा धरती के ऊपर गिर जाती है। भागवत में कहा है, जिस प्रकार से गाय अपने बछड़े से बिछड़ करके जमीन के ऊपर गिर जाती है, माता यशोदा इसी प्रकार से वहां पर गिर गई और विलाप कर रही हैं कि उनका पुत्र कहाँ चला गया है। थोड़ी देर में जब ये आंधी थोड़ी सी कम हुई तो बाकी गोपगण गोपियां भी वहां पर आ गई, और गोपियों ने भी जब देखा कि माता यशोदा, क्योंकि इनका सबका जीवन कृष्ण है,
कृष्ण के बिना वृंदावन व्रजधाम कुछ नहीं है। उनका सबका केंद्र भगवान कृष्ण है। तो जब उन्होंने देखा कि माता यशोदा इस प्रकार से विलाप कर रही है और कृष्ण वहां पर नहीं है, ये सारी गोपियों की आंखों में से भी अश्रुओं की धारा बह रही थी। और यहां पर ये तृणावर्त जो है भगवान को ऊपर लेकर के जा रहा है। तो भगवान कुछ देर उसके साथ खेलते रहे, उसके कंधे के ऊपर बैठे हुए हैं आराम से। तृणावर्त राक्षस जो है बवंडर के रूप में भगवान उसके कंधे के ऊपर बैठ करके खेल रहे हैं। और इसका क्या विचार था? तृणावर्त जो है भगवान को ऊपर ले जा करके ऊपर मारना चाहता था। तो अब भगवान ने जो है अपना कार्य प्रारंभ किया। भगवान ने अब दोबारा अपने आप को भारी बना लिया। अब भगवान जो है धीरे धीरे अपना भार जो है बढ़ाने लगे। अब तृणावर्ता ऊपर जा रहा था। जब तक कृष्ण हल्के थे तो ऊपर लेकर के जा रहा था। अब भारी होंगे तो क्या होगा? ऊपर तो जाना दूर बात, अब वो नीचे आने लगा। जब कुछ वस्तु हल्की होती है तो हम आराम से उसको लेके जाते हैं। जब वही वस्तु भारी हो गई तो हम नीचे आ जाते हैं। तो अब तृणावर्ता जो है नीचे आने लगा। तो इसे कहते हैं कि तृणावर्ता सोच रहा था कि उसके पास में बहुत सारी अद्भुत शक्तियां, ये सब योग शक्तियां कुछ असुरों के पास में होती हैं। जैसे योगियों के पास में होती हैं, ऐसे असुर भी जो हैं इस प्रकार की योग शक्ति ले लेते हैं। जैसे अणिमा, महिमा, प्राप्ति, अनेकों प्रकार की शक्तियां होती हैं। तो जैसे इसके पास में ये शक्ति थी, इसी प्रकार से भगवान के पास में, भगवान तो योगेश्वर हैं, सारे योगों के ईश्वर हैं। जितनी भी शक्तियां हैं सबसे उद्गम उनका ही है। सारी शक्तियां उनसे ही आती हैं, तो सारी शक्तियों के मालिक तो वो हैं। तो ये बेचारा राक्षस जो है तृणावर्ता भगवान से क्या स्पर्धा लगाएगा? इसकी तुलना, इसकी शक्तियों की तुलना भगवान से क्या है? तो जब भगवान ने अपने आप को भारी बनाना प्रारंभ किया, इसको कहते हैं महिमा शक्ति। महिमा शक्ति के द्वारा अपना भार या अपना साइज व्यक्ति जो है बढ़ा सकता है। तो महिमा शक्ति के द्वारा जब भगवान ने अपना भार बढ़ाना प्रारंभ किया तो ये राक्षस जो है हार गया। अब धीरे धीरे नीचे इसका पतन हो रहा है। तो अब ये सोच रहा है, भगवान कृष्ण ने जो है इसके गर्दन को पकड़ा हुआ है जोर से। भगवान बच्चे के रूप में जोर से ऐसे गर्दन पकड़ी हुई है। तो अब ये सोच रहा है कि ये तो बड़ा अद्भुत है। ये विचार कर रहा है तृणावर्ता कि ये बड़ा अद्भुत बालक है। कैसे अद्भुत है कि मैं अब इससे छुटकारा पाना चाहता हूं, इससे मैं छुटकारा भी नहीं पा रहा हूं। और इसके भार के कारण अब मैं नीचे जा रहा हूं। मैं हवा में रुक भी नहीं सकता हूं। ना इससे छुटकारा पा रहा हूं और ना मैं नीचे जाने से रुक रहा हूं। तो सोच रहा था ये बालक तो बड़ा अद्भुत है, इससे मैं अब छुटकारा भी नहीं पा रहा हूं। मैं तो इसको मारने की सोच रहा था। अब मेरी मृत्यु निश्चित है। अब मैं कैसे छुटकारा पाऊं इस बालक से? वो भी उससे नहीं हो पा रहा है। तो भगवान ने, क्योंकि उसकी गर्दन को जोर से पकड़ा हुआ था, उसकी सांस वहीं पर रुक गई और उसने अपने प्राण वहीं पर त्याग दिए। और जैसे जब भगवान शिव ने एक असुर का वध किया और वो पर्वत की भांति ऊपर से जाकर के जमीन पर गिरा, इसी प्रकार से तृणावर्ता जो है व्रज भूमि में एक बड़े पत्थर के ऊपर धड़ाम करके गिरा और उसके सारे अंग जो है बिखर गए। और भगवान कृष्ण जो है बिल्कुल सुरक्षित वहां पर खेल रहे। तो जब माता यशोदा और बाकी जो वहां पर वयस्क गोपियां थी, उन्होंने ये देखा तो सबसे पहले सारी गोपियां भाग करके गई और उन्होंने बालक कृष्ण को वहां से उठाया और तुरंत यशोदा माई को सौंप दिया। तो ये देख करके बड़े हैरान हैं सारे व्रज के वासी। वो सोच रहे हैं कि भाई
इतना बड़ा राक्षस कृष्ण को उठा करके लेकर के गया मारने के लिए आकाश में, और वहां से हमारा बालक तो बिल्कुल सुरक्षित आ गया। ये राक्षस आकाश से गिरा, इसके सारे अंग बिखर गए, लेकिन ये बालक जो है इसको कुछ भी नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल सुरक्षित, कहीं पर छोटी चोट भी इसको नहीं लगी है। तो बड़े प्रसन्न थे और विचार कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ। ये अद्भुत दृश्य देख करके बड़े आश्चर्यचकित हैं। फिर वो क्या विचार कर रहे हैं? ये विचार कर रहे हैं कि ये राक्षस जो है अपने पाप कर्म के कारण इसका पतन ऊपर से हुआ है। जो व्यक्ति पाप कर्म में लगा रहता है उसका अंत तो एक दिन निश्चित है। तो ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारा पुत्र जो है ये कोई ऑर्डिनरी पुत्र नहीं है, ये स्वयं भगवान है। ये वो माता यशोदा और नंद महाराज ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि इसका वध करने वाला भगवान कृष्ण है। कृष्ण ने, हमारे बालक ने इसका गला पकड़ लिया, इसका सांस रुक गया और भगवान बहुत भारी हो गए, इसके कारण ये पतन हो गया, इसका नीचे आकर के गिरा और इसका जो है सांस निकल गया। वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि इस राक्षस का पतन कैसे हुआ, ये कैसे मरा, अपने पाप कर्म के द्वारा आकर के गिरा है। और क्योंकि हम लोगों ने पुण्य कर्म किए हैं, अनेकों प्रकार के पुण्य कर्म में हम लगे रहते हैं, उसके कारण हमारा बालक कृष्ण जो है बड़ा सुरक्षित है। नंद महाराज ऐसा सोच रहे हैं, हमने बड़े बड़े यज्ञ करवाए होंगे, हमने अनेकों प्रकार के पुण्य कार्य किए होंगे कि इतनी सारी विपदा आने के बाद भी हमारा बाल गोपाल जो है बिल्कुल सुरक्षित है। तो इस कथा में और आगे वर्णन हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।